मेरा नाम आसिया है। मैं लाहौर के एक सादा से गांव में रहती हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां मुझे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ा। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था और मेरे 2 छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ मेरे कंधों पर थी। इब्तिदा में सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था, मगर वक्त के साथ मैंने खुद को मजबूत बना लिया। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर थी। सुबह कॉलेज जाती और शाम को घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। मेरे घर में रोजाना मोहल्ले के काफ़ी बच्चे आते थे। उन्हीं बच्चों की फीस से मेरे घर का खर्च किसी न किसी तरह चल रहा था। मेरी जिंदगी एक सीधे साधे मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। काम, बच्चे और थकन। एक दिन शाम के वक्त जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। इसने अपना नाम आसिम बताया और कहा कि वो भी मुझसे पढ़ना चाहता है। मैंने इसे गौर से देखा। वो तकरीबन 20 साल का होगा, साफ सुथरा, पुरएतमाद और देखने में खासा खूबसूरत था। मैंने नरमी से इनकार कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले ही काफ़ी बच्चे थे, मगर वो बार बार दरख्वास्त करता रहा। अगले दिन वो अपने वालिदैन के साथ आ गया। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि उनका बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि मैं इसे संभाल लूँ। उनकी बातों में खुलूस था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शुरू में आसिम बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ता था। वो खामोश रहता, ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाता था। चंद दिनों में ही इसने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। वो बाकी बच्चों से कुछ मुख्तलिफ लगता था। वक्त गुजरता गया और मैंने महसूस किया कि वो अक्सर मुझे देखता रहता है। पहले मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, मगर फिर मुझे खुद भी इसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। जब वो क्लास में होता तो ना जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ चला जाता। ये एहसास मेरे लिए नया था। मैं खुद को समझाती कि ये सब गलत है, मगर दिल कभी कभी अपनी जिद पर आ जाता। अकेलापन, जिम्मेदारियां और जिंदगी की थकन शायद मुझे कमज़ोर कर रही थी। एक दिन मैंने आसिम से कहा कि वो अलग वक्त में आया करे ताकि मैं इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। वो फ़ौरन मान गया। अब वो रोज़ाना एक अलग वक्त में आता था जब घर में बाकी बच्चे नहीं होते थे। इस खामोश माहौल में हमारी बातें बढ़ने लगें। पढ़ाई के साथ साथ कभी कभार जिंदगी की बातें भी होने लगें। वो अपनी बातें शेयर करता और मैं भी ना चाहते हुए अपने दिल की बातें बताने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान फासला कम होता गया। फिर एक दिन मैंने इससे बोला, सामने तेल पड़ा है, लेकर आओ। फिर मैंने इससे कहा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी टांगों पर मालिश कर दो। वो फिर मेरी टांगों की मालिश करने लगा। फिर इसका हाथ आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मुझे भी मज़ा आने लगा। मैं जानती थी कि ये रास्ता ठीक नहीं, मगर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब मैं अपनी हद पार कर बैठी। वो लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। इसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता रहा। आसिम पहले की तरह आता, मैं इसे पढ़ाती और हमारी कुर्बत भी कायम रही, मगर फिर आहिस्ता इसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो पहले जैसा नर्म और एहतराम करने वाला नहीं रहा था। उसकी बातों में एक अजीब सा गुरूर आ गया था। एक दिन इसने अचानक मुझे कहा कि वो मुझसे ज़रूरी बात करना चाहता है। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। मैं खामोशी से इसकी बात सुनने लगी। इसने अपना मोबाइल निकाला और मुझे कुछ वीडियोस दिखाए। वो वीडियोस देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरे अपने ही लम्हे थे जो इसने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने बड़ी बेरहमी से कहा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो वो ये सब वीडियोस दूसरों को दुखा देगा। मैं कांप उठी। मेरे जहन में अपने बच्चों का ख्याल आया, अपनी इज्जत का ख्याल आया और मैं मुकम्मल तौर पर टूट गई। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वो मुझसे पैसे मांगने लगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई इसे देती रही। मैं हर बार खुद को ये कहकर तसल्ली देती कि शायद ये आखिरी बार हो, मगर वो हर बार नहीं डिमांड ले आता। मैं दिन रात खौफ में जीने लगी। ना सुकून से सो सकती थी, ना ठीक से खा सकती थी। हर वक्त यही डर रहता कि कहीं वो सब कुछ जाहिर ना कर दे। कुछ महीने इसी अजियत में गुजर गए। मैं अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक दिन मैंने आईने में खुद को देखा तो मुझे अपनी ही पहचान मुश्किल लगने लगी। इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैंने हिम्मत की और एक काबिल एतमाद खातून से बात की। शुरू में बहुत मुश्किल लगा, मगर जैसे ही मैंने सब कुछ बताया मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कानूनी मदद लेने का मशवरा दिया। मैंने पुलिस से राब्ता किया। इब्तिदा में डर लग रहा था, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। पुलिस ने मुकम्मल मनसूबा बंदी के साथ कार्रवाई की। जब आसिम को गिरफ्तार किया गया तो इंकिशाफ हुआ कि वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों के साथ यही काम कर चुका था। उसके मोबाइल से कई ऐसी वीडियोस मिले जिनसे इसके जराइम साबित हुए। जब इसे ले जाया जा रहा था तो वही लड़का जो कभी खुद को बहुत ताकतवर समझता था आज बेबस नजर आ रहा था। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में सुकून आना शुरू हुआ। ये सब आसान नहीं था। लोगों की बातें, अंदर का पछतावा, सब कुछ साथ साथ चलता रहा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चों पर लगा दी और अपनी जिंदगी को दोबारा संभालना शुरू किया। आज भी जब मैं माजी को
याद करती हूँ तो दिल दुखता है, मगर साथ ही ये एहसास भी होता है कि मैंने खुद को अंधेरे से निकाल लिया। अब मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ, ज़्यादा मोहतात हूँ और अपनी ज़िंदगी को एक नए हौसले के साथ गुजार रही हूँ।